भाजपा के अजमेर शहर अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने अजमेर में नशीले इंजेक्शनों की कथित अवैध बिक्री, फर्जी बिलिंग और औषधि नियमों के उल्लंघन के मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मामले में राजनीतिक संरक्षण की आशंका है, इसलिए पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। भाजपा नेताओं का आरोप है कि हाल ही में औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जिले में की गई छापेमार कार्यवाही के दौरान प्रतिबंधित एवं नशे के रूप में उपयोग होने वाले इंजेक्शनों की कथित अवैध बिक्री, फर्जी बिलिंग तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामले सामने आए हैं। मामले की प्रारंभिक जांच और विभिन्न समाचार पत्रों एवं मीडिया रिपोर्टों में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर कई फर्जी बिलों और व्यापारिक लेन देन का उल्लेख किया गया है। ज्ञापन में दावा किया गया है कि मीडिया रिपोर्टों में कांग्रेस उपाध्यक्ष सैयद फकरे तथा उनसे जुड़े कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। ऐसे में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों का खुलासा किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन में कहा गया कि यह मामला केवल नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को नशे की ओर धकेलने वाले एक संगठित तंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है। तो अजमेर के अंदर जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के अंदर और जो है जब छापे की कार्रवाई की गई तो दरगाह अंदरकोट क्षेत्र स्थित ख्वाजा मेडिकल एंड जनरल स्टोर वहां पर जो है नशीली दवा और प्रतिबंधित एच शेड्यूल ड्रग्स के रूप में एविल के लगभग 500-600 के आसपास संख्या में इंजेक्शन पाए गए। ये इंजेक्शन सामान्यतः नशे के उपयोग में वहां की पीढ़ी काम में ले रही है और इस मेडिकल स्टोर के विरुद्ध डिपार्टमेंट द्वारा पूर्व में भी 3-4 बार कार्रवाई की गई और उनके लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड किए गए थे, लेकिन बार बार इस प्रकार से प्रतिबंधित दवा को बिना बिल के बेचना ये शायद इस मेडिकल स्टोर के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी आदत में शुमार हुआ है। और जैसा जानकारी में आया कि इसके डायरेक्टर्स पार्टनरशिप के रूप में कोई हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, तो ये एक बड़ा विषय सामने आया है और मुझे लगता है कि ये हमारे अजमेर वैसे भी कुख्यात होता जा रहा है, बदनाम होता जा रहा है कि नशे के ट्रांजिट पॉइंट के रूप में, जहां से नशीली दवाएं अवैध रूप से मिलती है, बिकती है। हमारे अजमेर के युवा भी कहीं ना कहीं उसी चपेट में आ रहे हैं और न केवल अजमेर में बिकना बल्कि यहाँ से आगे तक भी जिलों में सप्लाई होती है। तो आज हमने इस विषय में, चूंकि इस डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई करते हुए ड्रग डिपार्टमेंट ने इसको लाइसेंस को रद्द कर दिया है। पूर्व के अंदर 3-4 बार सस्पेंड हुआ था, इस बार रद्द किया है। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आज हम कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से मिले हैं और इस विषय में उनको अवगत कराया है कि इस विषय को बहुत मामूली सा लेकर के कि एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया गया है न लेकर के, बल्कि इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए। और जांच के भी बिंदु जिस प्रकार से ध्यान में आते हैं कि 2 स्तर हो सकते हैं कि जो एविल इंजेक्शन पाए गए वो ये डिपार्टमेंट का कहना था कि बिना बिल के थे और इनके द्वारा जब बिल के बारे में बताया गया तो बताया कि दिल्ली से इन्होंने मंगाए थे। जांच में मालूम हुआ कि दिल्ली में इस नाम की कोई फर्म नहीं थी और वो बिल भी सब फर्जी थे। दूसरा हमारा ये पहलू है कि पहले उस इंजेक्शन की जांच करनी चाहिए कि वो इंजेक्शन वास्तव में असली है नकली है। यदि नकली है तो निश्चित रूप से कार्रवाई दुगनी होती है कि नकली ड्रग्स को और इस प्रकार के कहीं न कहीं से मंगा करके और जिस प्रकार से बेचा जा रहा है, तो ये बड़ा मुझे लगता है कि एक अपराध है। और साथ ही लगातार इस मेडिकल स्टोर का नाम पूर्व के अंदर भी जैसे डिपार्टमेंट के पास आया है, तो हमें लगता है कि ये एक अगर जांच करेंगे तो इनके जो संबंध निकलेंगे, मुझे लगता है पूरे कोई अंतर्राष्ट्रीय जो नशे के तस्कर्स हैं उनके साथ भी निकलने की संभावना है। जो इनपुट वहाँ के डिपार्टमेंट का था, तो मुझे लगता है कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। कलेक्टर साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया और हमने एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है कि इस विषय को केवल मात्र एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द होना नहीं समझ करके, यदि अजमेर के युवाओं को हमको नशे से बचाना है और पूरे राज्य के अंदर जिस प्रकार से नशे का कारोबार हो रहा है और उसके संबंध, मुझे लगता है कि जब गहनता से जांच होगी और इनके डायरेक्टर्स की जांच होगी तो ये सब चीजें सामने आएगी। तो इस विषय को लेकर के आज हमने माननीय जिलाधीश महोदय और एसपी साहब को ज्ञापन दिया। दिनों में ज्ञात हुआ कि अखबारों में भी आया है कि एक ख्वाजा मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे 500 से अधिक की संख्या में अवैध एविल के इंजेक्शन पाए गए और वो नशे के रूप में वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे वो नशे के रूप में उनका उपयोग कर रहे थे। और बाद में जब पुलिस की द्वारा कार्रवाई हुई तो ये ज्ञात हुआ कि
उन्होंने जो दिल्ली की एजेंसी बताई थी वह भी फर्जी पाई गई। तो हम सब आज कलेक्टर और एसपी साहब को ज्ञापन देने आए और बताया गया कि भाई सिर्फ उसको लाइसेंस को निरस्त करना ही बड़ा नहीं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाए, और अगर वो इंजेक्शन अवैध पाए गए हैं तो वो और भी उनमें और भी धाराएं जुड़ के और कानूनी कार्रवाई इस प्रकार की हो कि हमारा अजमेर जो एक ट्रांजैक्शन पॉइंट की तरह ये लोग बनाने जा रहे हैं, दरगाह के आसपास के क्षेत्र के लोग जो इससे बड़े प्रभावित हैं, हमारी युवा पीढ़ी जैन जी जो इससे प्रभावित हो रही है, नशे से दूर रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए हमने मांग करी है कलेक्टर साहब से कि इसमें जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कड़ी की जाए।